गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। मैं अरुण सर आप सब लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों की पॉलिटी क्लास चल रही है और पॉलिटी क्लास में दोस्तों पिछली क्लास में हम लोग मूल अधिकार के अंतर्गत समता का अधिकार हो गया था और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 और 20 हो गया था। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 21 और 22। अनुच्छेद 21 जो है दोस्तों वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। प्राण की स्वतंत्रता का अर्थ है दोस्तों व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण, गरिमापूर्ण और सार्थक बनाना, जबकि दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को अवैध गिरफ्तारी, पुलिस की निगरानी और कारावास से संरक्षण प्रदान करना। इसके अंतर्गत दोस्तों कुछ अन्य भी तथ्य हैं, जैसे निजता का अधिकार आपका आर्टिकल 21 में ही आएगा। विदेश में जाने और भ्रमण करने की स्वतंत्रता, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार, पुलिस की क्रूरता के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, स्वच्छ जल और वायु प्राप्त करने का अधिकार, सोने का अधिकार, ये सब जो है दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 21A, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, जिसे 2002 में 86 में संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। एक चीज़ दोस्तों और ध्यान रखने की बात है, जब राष्ट्रीय आपातकाल होता है तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि बनाकर सभी मूलाधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 21 हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 22 है, जिसमें अनुच्छेद 22 एक दो कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अर्थात व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी जाएगी और 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। ठीक है, फिर अनुच्छेद 22 में 3 से 7 में दोस्तों निवारक नजरबंदी कानून का उल्लेख है। हालांकि निवारक नजरबंदी कानून क्या है इसको संसद द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसके अंतर्गत दोस्तों व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही पुलिस शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। तो निवारक नजरबंदी कानून का उल्लेख है। इसके अंतर्गत कुछ कानून भी बनाया गया दोस्तों, जैसे 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाया गया था, निवारक निरोध अधिनियम। 1980 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया, जिसको राष्ट्रविकास राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहते हैं। 1985 में टाडा बनाया गया था दोस्तों, जो 1985 से 1995 तक था। टाडा खत्म हो चुका है। इसी के अंतर्गत दोस्तों आप लोगों को ध्यान होगा, जो संजय दत्त की गिरफ्तारी हुई थी, अभिनेता संजय दत्त की गिरफ्तारी, वो इसी टाडा कानून के अंतर्गत की गई थी। फिर इसी से संबंधित एक निवारक नजरबंदी कानून से संबंधित है दोस्तों पोटा। इसी के अंतर्गत दोस्तों एक है यूपी कोका, उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। ये सब दोस्तों निवारक नजरबंदी अधिनियम है, कानून है, जिसके अंतर्गत पुलिस जो है वो व्यक्ति को शक के आधार पर भी गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।